बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो आरंभिक जीवन है उसकी चर्चा में विस्तार से नहीं करूंगा, लेकिन संक्षेप में यह अवश्य समझ लेना आवश्यक होगा कि जिन परिस्थितियों में उनका बाल्यकाल बीता और जिस तरह के भेदभाव का शिकार होना पड़ा उनको, वह किसी भी बालक के जीवन को नकारात्मकता से भर देने के लिए बहुत था। किसी के भी भीतर उसकी प्रतिक्रिया होती है, यदि उसको न्याय नहीं मिलता है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको उसके अनुरूप सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान अतिरिक्त न मिले कम से कम जो उसकी योग्यता है, जिसका वो अधिकारी है, वह तो मिलना ही चाहिए, वह भी नहीं मिल पा रहा था हमको। और इसलिए प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते समय सबसे पहले आने के बाद भी खड़ा रहना पड़ता था, पीछे सबसे पीछे बैठने को मिलता था। पानी पीना है, प्यास लगी हुई है, फिर भी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, कोई आएगा और पानी देगा तो पिएंगे, दूसरे बच्चे पी सकते थे, इनको पीने का अवसर नहीं रहता था। एक बार तो यहां तक मिलता है कि प्रश्न पूछा अध्यापक ने, बच्चे उत्तर नहीं जानते थे या अकेले थे जो उत्तर दे सकते थे। फिर इनको जब कहा कि तुम लिख करके यहाँ बताओ, तो सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी विरोध में खड़े हो गए कि ये कैसे छू सकता है चाक को और ये ब्लैक बोर्ड कैसे छुएगा। तो उस स्तर तक की जो विषमता थी और भेदभाव था, जाति पाति का जो प्रभाव था, वो समाज में व्याप्त था, उसको सहन करना पड़ रहा था। ऐसे में जब हम बाबा साहब के जीवन, उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और उसकी प्रासंगिकता समझने की कोशिश करते हैं, तो यह ध्यान में आता है कि एक महामानव के रूप में भारत में जन्म लेकर आए थे। उन्होंने जो कार्य किए, ये महामानव के कार्य थे।